नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों आपको फार्मेसी पॉइंट पे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसके पहले हमने ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का कॉमर्स का जो हमारा सेक्शन है उसको दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी कॉमर्स का पूरा सेक्शन नहीं देखा है उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। तो दोस्तों जो भी हमारा DSBM का सब्जेक्ट है इसके अंदर दोस्तों जो हमारा कॉमर्स का सेक्शन है इसके अंदर हमने इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, इसके अलावा दोस्तों हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये सब दोस्तों हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा कोऑपरेटिव फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा दोस्तों हमने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग हाउस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन, पर्सनल मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इट्स सोर्सेज। तो दोस्तों ये सब हमने DSBM के अंदर कॉमर्स का जो सेक्शन है वहाँ से उसको पढ़ लिया है दोस्तों। और दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी, यानी कि अकाउंटिंग्स का जो हमारा पार्ट है DSBM का दोस्तों, आज से हम उसको स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को प्ले कर लेते हैं। तो इसको हमने प्ले कर लिया है और दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी या फिर अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में दोस्तों लेखा शास्त्र या फिर बही खाता भी कहते हैं। तो चलिए तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों एक मेरा फेसबुक पेज बना हुआ है फार्मेसी पॉइंट करके, उसका नाम है फार्मेसी पॉइंट। तो दोस्तों आप फेसबुक पे जाएं और वहाँ पर आप फार्मेसी पॉइंट पेज को सर्च करें और दोस्तों इस पेज को लाइक कर दें। वहाँ पर भी दोस्तों जो भी अपडेट आती रहेगी वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बेसिकली कुछ थ्योरी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आज आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपको वो बेसिक्स नहीं आएगा तो आप अकाउंटिंग को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज कुछ बेसिक चीज़ें आज हम सीख लेते हैं जो कि आपके अकाउंटिंग में काम आएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर पहली बात है कि हम अकाउंटिंग करते ही क्यों हैं, आखिरकार अकाउंटिंग करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, इतना हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो दोस्तों जो भी बिजनेसमैन होता है उसका मेमोरी यानी कि दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं स्मृति कहते हैं, यानी कि याद करने की क्षमता दोस्तों, चाहे आप हो गए, चाहे मैं हो गया, चाहे कोई भी हो गया दोस्तों, वो सभी चीज़ें बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है दोस्तों उसको हम लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मेमोरी ऑफ पर्सन इज लिमिटेड एंड द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेसमैन वांट टू नो देयर फाइनेंशियल पोजीशन ओवर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने किसी अपने दोस्त को 500 रुपये क्रेडिट पे दिए, लोन दिया दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप 2-3 महीने बाद उसको भूल जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनका जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है दोस्तों वो उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, यानी कि बुक के अंदर उसको लिख लेते हैं जिससे कि वो उस बिजनेस रिकॉर्ड को भूले नहीं। तो दोस्तों जो इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेमोरी ऑफ पर्सन इज लिमिटेड, यानी कि दोस्तों जो भी हमारी मेमोरी होती है वो बहुत ही कम होती है और हम लंबे समय तक चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े हम उस चीज़ को दोबारा से देख सकें। तो दोस्तों इसके पीछे यही ऑब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग करने का। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो दोस्तों अब साथ में अकाउंटिंग के साथ में एक और टर्म आता है जिसको हम बुक कीपिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग दोस्तों क्या होता है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। जी हाँ दोस्तों ये एक कला और विज्ञान दोनों है, किसके, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अप्रोप्रिएट मैनर। जी हाँ दोस्तों जो भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन दोस्तों होता है उसको अप्रोप्रिएट मैनर में यानी कि ठीक ढंग से रखने को ही हम बुक कीपिंग कहते हैं। और ये हमारा आर्ट और साइंस है इसका, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का, यानी कि जो भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन दोस्तों हो रहा है उसको एक सिस्टमिक वे में, एक सिस्टमिक मैनर में रखने के दोस्तों जो हमारा आर्ट है और साइंस है उसी को हम बुक कीपिंग कहते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर एक डेफिनेशन और लिखा है और आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि बुक कीपिंग क्या है, तो बुक कीपिंग इज कलेक्टिंग
इसके अलावा समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा डीएसबीएम है, जो भी हमारा दोस्तों डीएसबीएम सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है, पैसा, मनी, पैसा मनी। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी टॉपिक होगा वो आपका मनी से रिलेटेड होगा, यानी कि पैसे से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों बुक कीपिंग क्या है, ये है कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म एंड इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। यहाँ दोस्तों जो भी बिजनेस के अंदर हमारा चल रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन किया गया है, वो सभी हमारा मनी के रूप में ट्रांजेक्शन होता है, पैसे के रूप में ट्रांजेक्शन होता है दोस्तों। तो उसको कलेक्ट करना, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है दोस्तों। इसके अलावा समराइजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन है वो किस मंथ में हुआ है, किस डेट में हुआ है दोस्तों, और उसके बाद किसको और दोस्तों हमने किसको ट्रांजैक्शन किया है दोस्तों, इसका हम एक क्लासिफिकेशन बना लेते हैं, क्लासिफाइड कर लेते हैं कि दोस्तों इस तारीख को इतने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, इस तारीख को इतने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ दोस्तों। इसी को हम समराइजिंग यानी कि दोस्तों इसी को हम समराइजिंग कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है एनालाइजिंग। यहाँ दोस्तों यहाँ पे होता है एनालिसिस, का मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना यानी कि देखना। तो दोस्तों जो भी हमारा बिजनेस है उसके अंदर किस मंथ में, किस वीक में, किस दिन कितने का ट्रांजैक्शन हुआ दोस्तों, ये सब देखने की प्रक्रिया को ही कहते हैं एनालाइजिंग कहते हैं। और यहाँ पर रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिपोर्ट करना। तो दोस्तों आपको पता हो गया होगा कि बुक कीपिंग क्या होता है। तो इन सिंपल टर्म दोस्तों बुक कीपिंग क्या है, ये एक आर्ट और साइंस है किसका, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अप्रोप्रिएट मैनर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिखी गई है कि बुक कीपिंग इज कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म एंड इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो दोस्तों अभी तक आपको अकाउंटिंग क्या होता है और इसको हम क्यों करते हैं, और बुक कीपिंग क्या होता है, ये आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को फिर से इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिखिए कि बुक कीपिंग लिखा है, तो जो हमारा बुक कीपिंग है ये आर्ट है और एज वेल एज साइंस है, यानी कि ये कला और विज्ञान दोनों है। इट रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहाँ दोस्तों जो हमारा बुक कीपिंग है इसके अंदर हम बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं। और दोस्तों जो भी हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उसको हम एक सिस्टमिक मैनर यानी कि सही तरीके से रखते हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि दोस्तों उसका कोई रूल नहीं है, उसका जो भी दोस्तों हमारा बुक कीपिंग है उसको हमने जहां मन किया वहां लिख दिया दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसको हम एक सिस्टमिक तरीके से यानी कि सिस्टमिक मैनर में इसको हम लिखते हैं। और दोस्तों जो भी हमारा बुक कीपिंग है ये शो करता है मॉनेटरी इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। या दोस्तों जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया है उसका मॉनेटरी इफेक्ट क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मॉनेटरी इफेक्ट का मतलब आप यहाँ पर दोस्तों आप इसको समझ जाइए कि आपका नुकसान कितना हुआ, आपका फ़ायदा कितना हुआ दोस्तों, ये सब ये आपका मॉनेटरी इफेक्ट होता है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अब इसके बाद अगला पेज देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो दोस्तों आप इस बात को याद रखेंगे कि जो हमारा अकाउंटिंग है ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। यहाँ दोस्तों जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर दोस्तों जो भी हम बिजनेस करते हैं उसका लैंग्वेज क्या है, वो है अकाउंटिंग। यानी कि जो हमारा अकाउंटिंग है ये लैंग्वेज ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो आप इस बात को याद रखेंगे, लैंग्वेज ऑफ ट्रांजैक्शन इज अकाउंटिंग। तो यहाँ पर इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि अकाउंटेंसी या फिर अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग को हम अकाउंटेंसी भी कह सकते हैं और जो हमारा अकाउंटेंसी लिखा है इसको हम अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो हमारा अकाउंटिंग है वो है आर्ट एज वेल एज साइंस। यहाँ दोस्तों ये भी एक कला है और साथ में ये विज्ञान भी है किसका, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन विच आर फाइनेंशियल एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जी हाँ दोस्तों इसमें भी आपको रिकॉर्डिंग करना है, क्लासिफाइंग करना है, साथ में समराइजिंग करना है किसका, बिजनेस ट्रांजेक्शन का, विच आर फाइनेंशियल। यानी कि दोस्तों यहाँ भी जो भी आपका ट्रांजेक्शन पैसे के रूप में हुआ है उसी का हम क्लासिफाइंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, समराइजिंग कहते हैं, इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग is a art as well as science of recording, classifying and summarizing of business transaction which are financial and express का मतलब क्या होता है, व्यक्त करना in terms of मनी। तो चलिए अब इसके बाद आपको अकाउंटिंग क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है और इसको हम क्यों करते हैं आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बाद ही हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर के देखेंगे। तो
अब चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार हर साल बजट पेश करती है। तो दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर के बीच में दोस्तों यही आपका अकाउंटिंग साइकिल होता है। तो जो भी आपका वित्त वर्ष दोस्तों होता है, इसको हिंदी में वित्त वर्ष कहते हैं या फिर इंग्लिश में इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो दोस्तों आपका एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर के बीच में दोस्तों जो भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है दोस्तों, उसी को हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। तो जो हमारी अकाउंटिंग साइकिल है वो किस तरीके से चलती है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इज इसमें लिखा है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन जर्नल। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी परचेज हुआ है, सेल हुआ है दोस्तों, उसकी पहली एंट्री हम कहाँ करते हैं, उसकी पहली एंट्री हम जर्नल के अंदर करते हैं। यानी कि पहली एंट्री हम जर्नल के अंदर करते हैं। जो भी हमारे बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, जो भी दोस्तों हमारा परचेजिंग हुआ है, सेल हुआ है, उसका पहला ट्रांजैक्शन हम जर्नल के अंदर करते हैं। जर्नल हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों इसके पहले मैंने DSBM का दोस्तों मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया था और दोस्तों मैंने वहाँ पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया था कि वहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मैंने दिया था कि ट्रांजैक्शन ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है अगर उसको हम जर्नल से लेजर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि उसको रिकॉर्ड कहते हैं, तो दोस्तों उसी को हम पोस्टिंग कहते हैं। उसी को हम पोस्टिंग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन लेजर। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमने डेटा या फिर ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल के अंदर लिखा था दोस्तों, उसको हम फिर से लेजर के अंदर ट्रांजैक्ट करते हैं। तो इसी को दोस्तों हम पोस्टिंग कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों एक बार हमारा लेजर तैयार हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको अकाउंटिंग साइकिल के बारे में आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले हमारा जर्नल आता है, इसके बाद हमारा लेजर आता है और उसके बाद हमारा फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए अब इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली लिखा है क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, यानी कि हम बुक कीपिंग या फिर अकाउंटेंसी क्यों करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर कुछ पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि टू नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस इन पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जी दोस्तों, जो भी हमारा बिजनेस चल रहा है उसके अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है दोस्तों, ये सब पता करने के लिए हम बुक कीपिंग या फिर दोस्तों हम अकाउंटिंग करते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे दोस्तों आप कोई 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, और आपने अपने बिजनेस को 2001 में स्टार्ट किया था। तो दोस्तों आपने अपने बिजनेस को 2001 के अंदर स्टार्ट किया था, लेकिन दोस्तों आपको 2011 में आवश्यकता पड़ गई कि भाई आखिरकार 2002 में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो दोस्तों आप अपने अकाउंटिंग को ओपन करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप वहाँ पर देख लेंगे कि 2002 के अंदर मेरा कितने रुपए का बिजनेस हुआ और दोस्तों वहाँ पर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो इसका मतलब यही होता है कि पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक विशेष समय में दोस्तों आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है वहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ दोस्तों, आप ये अकाउंटिंग या फिर बुक कीपिंग से पता लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें लिखा है कि टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो भी आपका बिजनेस चल रहा है उसके अंदर ग्रोथ क्या है, प्रोग्रेस क्या है, वहाँ पर नुकसान क्या हो रहा है, फ़ायदा क्या हो रहा है दोस्तों, ये इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो भी आपका बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इस समय मार्केट के अंदर क्या है। और दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा है कि टू नो प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका बिजनेस है उसकी ग्रोथ कितने परसेंटेज के हिसाब से हो रही है, 5 साल बाद आपका बिजनेस कहाँ पे होगा। तो दोस्तों जो हमारा अकाउंटिंग है या फिर बुक कीपिंग है दोस्तों, इससे हम अपने बिजनेस का प्रोग्रेस या फिर ग्रोथ को भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें लिखा है टू नो डेबिट एंड क्रेडिट। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा बिजनेस है दोस्तों, हमने बिजनेस के अंदर से किसको पैसा दिया है, किससे पैसा लिया है, ये सभी चीज़ें हम अकाउंटिंग या फिर बुक कीपिंग से पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद अगला पेज देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू नो द पोजीशन ऑफ कैश इन हैंड। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका बिजनेस है अगर आप वहाँ पर बुक कीपिंग करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि जो आपका बैंक है वहाँ पर कितना बैलेंस आपका है, यानी कि आपके पास कितना पैसा यानी कि कैश पड़ा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें हमारी बुक कीपिंग या फिर अकाउंटिंग से पता चलती है। इसके अलावा दोस्तों जो भी हमारा अकाउंटिंग है इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका एक और ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है टैक्सेशन। या दोस्तों जो भी आपका GST है
जीएसटी भरने के अंदर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भरने के अंदर, यानी कि सरकार को टैक्स देने के लिए दोस्तों आपके पास अकाउंटिंग या फिर बुक कीपिंग आपको करना पड़ेगा, तभी आप सरकार को टैक्स दे पाएंगे। और दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि टू नो द एरर्स आर फ्रॉड बाय द एम्प्लॉयज। यहाँ दोस्तों जो भी हमारे अकाउंट्स के अंदर, बिजनेस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर दोस्तों जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं या फिर धोखाधड़ी हो रही है, ये सब के बारे में पता लगाने के लिए भी हम अकाउंटिंग का यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि किसी भी बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग का होना कितना ज़रूरी है और हम बुक कीपिंग या फिर अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो दोस्तों ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो अब चलिए इसके बाद अगला पेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात और लिखी हुई है कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। जो हमारा बुक कीपिंग है दोस्तों, ये है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इज मेजरमेंट ऑफ वेल्थ। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात को याद रखेंगे कि जो हमारा अकाउंटिंग है वो है मेजरमेंट ऑफ वेल्थ। का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास धन संपदा है दोस्तों, उसी को हम वेल्थ कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा, आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ। आपने दोस्तों नाम सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही संपदा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो दोस्तों आपका पैसा बचा रहेगा और दोस्तों आप प्रोग्रेस करते रहेंगे और इसके अलावा आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों इससे आप संपत्ति बना पाएंगे, प्रॉपर्टी बना पाएंगे। तो इसी को वेल्थ कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा वेल्थ क्या होता है। तो चलिए इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं या फिर अगला पेज देख लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वहाँ पे कुछ शब्द आते हैं और दोस्तों जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके आप अकाउंटिंग को समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कैपिटल। तो दोस्तों कैपिटल का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी बिजनेसमैन के द्वारा पैसा लगाया जाता है उसी को हम कैपिटल कहते हैं। और यहाँ पर लिखा है प्रोप्राइटर। तो दोस्तों प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा। जो भी बिजनेस का ओनर होता है दोस्तों, उसी को हम प्रोप्राइटर कहते हैं। और तो चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं ड्राइंग। इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ड्राइंग का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा है कि बिजनेसमैन विड्रॉ कैश आर गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप कोई दुकान चला रहे हैं दोस्तों, आपका कोई बिजनेस है दोस्तों, और आप अपने पर्सनल यूज के लिए दोस्तों उस दुकान से पैसा लेते हैं या फिर कुछ सामान लेते हैं दोस्तों, तो उसी को हम ड्राइंग कहते हैं। तो आपको यहाँ पर कैपिटल क्या होता है, प्रोप्राइटर क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होती है, इसके बारे में आपको भली भांति पता लग गया होगा। तो चलिए अब इसके बाद अगला टर्म्स देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है डेबिटर, लिखा है डेबिटर। तो दोस्तों डेबिटर का मतलब क्या होता है, कर्जेदार, यानी कि दोस्तों जिसको हमने पैसा दिया है वो डेबिटर होता है। और दोस्तों जो पैसा देने वाला होता है उसे क्रेडिटर कहते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि जो हमारा डेबिटर है उसको कहते हैं कर्जदार कहते हैं। ए पर्सन या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है इंस्टीट्यूशन हु ओ अस समथिंग, यानी कि दोस्तों जिसने हमसे कुछ पैसा लिया है या फिर कुछ उधार लिया है उसको हम डेबिटर कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे लिखा है क्रेडिटर, यानी कि लेनदार या फिर ए पर्सन टू होम वी ओवर। जी हाँ दोस्तों, जो पैसा देता है उसी को हम कहते हैं क्रेडिटर और जो पैसा लेता है उसी को कहते हैं डेबिटर। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा डेबिटर क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एक और टर्म आता है जिसको हम एसेट्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे एसेट्स लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर बिजनेस वूमेन हैं, तो दोस्तों आपके पास जो भी वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, रुपया है दोस्तों, जो भी आपके पास बिल्डिंग है उसी को हम एसेट्स कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि वैल्यू पजेज बाय बिजनेसमैन लाइक बिल्डिंग, लैंड, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी ETC। तो दोस्तों यही सब हमारा असेट्स होता है। और दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन दिया है, आप इस बात को याद रखेंगे, असेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा असेट्स है ये हमारा इक्वल होता है कि इसके कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। तो चलिए अब इसके बाद अगला पेज देख लेते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद बात होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की या फिर कन्वेंशन की। तो दोस्तों अकाउंटिंग प्रिंसिपल और जो हमारा कन्वेंशन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल या फिर कन्वेंशन दरअसल होते क्या है। तो दोस्तों
अब यहाँ पे लिखा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अगर कहीं पर स्टैंडर्ड वर्ड लिखा है तो आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब एक ही होता है। तो दोस्तों जो भी हमारे प्रिंसिपल होते हैं दरअसल ये कुछ कस्टम, ट्रेडिशन और एजप्शन पर बेस होते हैं। तो दोस्तों कस्टम क्या होता है दोस्तों, जो भी समाज के अंदर पहले से परंपरा चली आ रही है उसी को दोस्तों हम कहते हैं कस्टम कहते हैं, ट्रेडिशन कहते हैं, जो भी परंपरा पहले से चली आ रही है। जैसे दोस्तों हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो दोस्तों हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ये एक कस्टम चली आ रही है, सुनी सुनाई बात चली आ रही है। और दोस्तों यहाँ पर आपका लिखा है ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, और यहाँ पर लिखा है एजप्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुछ सोची हुई बातें या फिर कुछ रूल ऐसे बना दिए गए हैं कि उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा तभी आप अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सभी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हो गए हैं। तो अब चलिए इसके बाद अगला पेज देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर आ गया है कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन। या दोस्तों जो हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन है ये 4 टाइप का होता है और आप इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ पर जो पहला कन्वेंशन दिया है वो दिया है कंजर्वेटिज्म। तो आप इस बात को याद रखेंगे, कंजर्वेटिज्म। दूसरा डिस्क्लोजर, तीसरा कंसिस्टेंसी और और दोस्तों जो यहाँ पर चौथा दिया है वो आपका दिया है मैटीरियलिटी। तो दोस्तों एक यहाँ पर कोड वर्ड बना हुआ है CDCM करके, अगर आप इस बात को याद रखते हैं तो आप सभी कन्वेंशन को आप यहाँ पर याद रख पाएंगे। जैसे C फॉर कंजर्वेटिज्म, D फॉर डिस्क्लोजर, C फॉर कंसिस्टेंसी और M फॉर मैटीरियलिटी। तो दोस्तों अब जो भी यहाँ पर आपका वर्ड लिखा है कंजर्वेटिज्म, डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी और आपका लिखा है मैटीरियलिटी, दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के नेम देख लेते हैं और दोस्तों आप इस बात को याद रख लेंगे। और जो भी मैंने यहाँ पर बताया है दोस्तों, जो भी आपको यहाँ पर पेज देखने को मिले हैं, आप इसका एक हो सके तो नोट्स बना लेंगे और दोस्तों इसके टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब इसके बाद हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट दिया है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तीसरा दिया है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। चौथा दिया है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। पांचवा दिया है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर पे दिया है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों अब इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिटेल से और दोस्तों यहाँ पर जो आपका कॉन्वेंशन दिया है और जो आपका कॉन्सेप्ट दिया है दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम इन सभी टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इसके अलावा दोस्तों हम इसके टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो आज की वीडियो है आप इसके नोट्स बना लेंगे और दोस्तों आप इसका रिवीजन भी कर लेंगे, उसके बाद ही आपको अकाउंटिंग समझ में आएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भारत माता की जय।